बाल गणेश की कहानियाँ। एक बार बाल गणेश और सभी गण खेल रहे होते हैं। गणेश जी कहते हैं, पकड़ो मुझे। कोई भी गण बाल गणेश जी को पकड़ नहीं पाते हैं। इतने में नंदी महाराज कहते हैं, प्रभु हमारी बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं, इस बार तो हम इन्हें पकड़ कर ही रहेंगे। सभी गण झाड़ियों के पीछे छुपकर बाल गणेश जी को घेर देते हैं। बाल गणेश जी सोचते हैं, अच्छा चक्रव्यूह रचा गया है। इतने में मूषक झाड़ियों से देखता है कि कार्तिकेय उनको छुप छुप कर देख रहा है। इतने में बाल गणेश जी वहां से भागने लगते हैं। सभी गण मूषक को कहते हैं, प्रभु को पकड़ो। बाल गणेश जी कहते हैं, मैं फिर से बच गया। नंदी मूषक को कहता है, तुम्हारी वजह से हमेशा हम हार जाते हैं। मूषक कहता है, क्षमा करो नंदी, परंतु मेरा ध्यान भटकाने के पीछे एक कारण है। क्या कारण है? वह मैं पेड़ के पीछे कार्तिकेय स्वामी को देखा। वह हमें छिपकर देख रहे थे। अजीब बात है। इतने में बाल गणेश जी कहते हैं, तुम्हारे यह बहाने काम नहीं आएंगे। मूषक महाराज, जब तक तुम सभी मुझे पकड़ नहीं लेते मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। चलो पकड़ो पकड़ो मुझे। तब सभी गण बाल गणेश जी को पकड़ने के लिए जाते हैं। इतने में नंदी मूषक से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर अब तुमने प्रभु को नहीं पकड़ा तो तुम्हें पकड़ के पेड़ में उल्टा लटका दूंगा और नीचे आग लगा दूंगा। मूषक कहता है, पेड़ पर उल्टा, नीचे से आग? नहीं नहीं, पकड़ूंगा मैं उन्हें। बाल गणेश भागते भागते गिर जाते हैं और वह कीचड़ में गिर जाते हैं। इतने में पीछे से मूषक आता है और बाल गणेश जी को पकड़ लेता है और सभी गण आ जाते हैं और बाल गणेश जी को पकड़ लेते हैं। इतने में मूषक कहता है, अब मैं पेड़ पर उल्टा नहीं लटकूंगा। इतने में वहां पर माता पार्वती जी आने लगती है। बाल गणेश जी सभी गण से कहते हैं, खेल तो बहुत हुआ, अब चलकर नहाते हैं। माँ ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी। इतने में माता पार्वती कहती है, बाल गणेश यह सब क्या है? बाल गणेश जी कहते हैं, हम सभी खेल रहे थे, अभी नहा लेंगे। माता पार्वती कहती है, कोई बात नहीं बेटा। बाल गणेश जी कहते हैं, क्या हुआ माँ, आप उदास हैं? माता पार्वती कहती है, अब तुमसे क्या छुपाना गणेश। युद्ध से वापस आते ही कार्तिकेय हमेशा सबसे पहले मुझे गले लगाता था, मेरे हाथ के बने मोदक खाता था, परंतु इस बार हंसासुर को मारकर वापस आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने में मूषक कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि मैंने कार्तिकेय देव को देखा है। बाल गणेश जी कहते हैं, वह आपसे नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले और माँ से नहीं मिले, इसका क्या कारण हो सकता है? माँ कदाचित बहुत थक गया होगा, इसीलिए नहीं मिला। बाल गणेश और सभी गण कार्तिकेय देव के पास जाते हैं। बाल गणेश जी कहते हैं, भैया। इतने में मूषक कहता है, देखा मैंने कहा था ना, कार्तिकेय देव आ गए हैं। इतने में नंदी कहता है, और कितनी बार बताओगे मूषक? मूषक कहता है, एक बार और। इतने में सभी हंसने लगते हैं। कार्तिकेय गुस्से से कहता है, अब तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे विश्राम करना है। बाल गणेश जी कहते हैं, ठीक है भैया, आप विश्राम कीजिए, हम सब जा रहे हैं। कार्तिकेय सोचने लगा, इससे पहले किसी और को भी पता चले, मुझे वह सर्वशक्तिशाली चीज को ढूंढना होगा। बाल गणेश जी सभी गण से कहते हैं, क्या तुम सबको भी वही लगा जो मुझे लगा? इतने में बगम कहता है, हाँ देव, कार्तिकेय बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। नंदी कहता है,
इसकी क्या वजह रही होगी। प्रभु बाल गणेश जी कहते हैं, यह माँ का सोने का समय है। हमारे खेलने की वजह से माँ की नींद में बाधा आएगी, इसलिए आज हम भी सोएंगे। कार्तिकेय उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। बाल गणेश जी सभी गण से छुपने के लिए कहते हैं। सभी घर में छुप जाते हैं और वह देखते हैं कार्तिकेय देव कुछ ढूंढ रहे थे। कार्तिकेय सोचने लगा, बस एक बार मेरे हाथ में वह सर्वशक्तिशाली चीज लग जाए, सबको मसल कर रख दूंगा, लेकिन उसे ढूंढूं कहाँ। इतने में वहाँ बाल गणेश जी आते हैं और कार्तिकेय से कहते हैं, भाई आप इसे ढूंढ रहे हो। कार्तिकेय कहता है, तुम सब यहाँ, तुमको तो सो रहे थे ना। बाल गणेश जी कहते हैं, आपको कैसे पता। कार्तिकेय कहता है, मैंने तुम्हें इस बात को कहते हुए सुन लिया था। बाल गणेश जी कहते हैं, चोरी छुपे किसी की बात सुनना पाप है। वैसे आप इसे ढूंढ रहे थे ना, यह वही मोदक है भैया, जिसमें माँ ने वह सर्वशक्तिशाली चीज मिलाई हुई है, जिसे खाने के बाद हमें युद्ध का अभ्यास करना है। कार्तिकेय कहता है, सर्वशक्तिशाली चीज, हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था। कार्तिकेय सभी मोदक खा लेता है और कहते हैं, मैं युद्ध अभ्यास के लिए तैयार हूँ। कार्तिकेय बाल गणेश जी से कहते हैं, कहने को तो तुम मेरा बड़ा भाई हो, किंतु आज देख भी लेते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं चाहता हूँ आज तुम मुझे हरा दो। गणेश जी कहते हैं, अगर आपकी यही इच्छा है भैया, तो यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। तथास्तु। इतने में बाल गणेश जी और कार्तिकेय में युद्ध हो जाता है। वहाँ एक और कार्तिकेय आ जाता है। सभी गण कहने लगते हैं, दो दो कार्तिकेय। बाल गणेश जी कहते हैं, भैया आप यहाँ हैं तो यह कौन है। यह कैसा सवाल है छोटे, यह नकली है, मैं हूँ असली। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है कि मैं असली हूँ। इतने में बाल गणेश जी उन दोनों से कहते हैं, आप दोनों को लड़ना होगा, जो इसमें विजेता रहेगा वही हमारा असली कार्तिकेय भैया होगा। क्या आप दोनों तैयार हैं। फिर उन दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में कार्तिकेय की जीत हो जाती है और दूसरा कार्तिकेय मायावी राक्षस होता है। कार्तिकेय कहता है, शंकरसूर बताओ तुमने मेरे रूप को क्यों धरा। जब तुम सर्वशक्तिशाली चीज के बारे में पिताजी से कह रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मैं उसे ही चुराने आया था, किंतु मैं वह शक्तिशाली चीज खा चुका हूँ। फिर तुम मुझसे कैसे जीत गए। सर्वशक्तिशाली चीज, मैं तो लोगों के विश्वास और उनके तप और मानवता की बात कर रहा था। शंकरासुर, जब तक यह सब मेरे परिवार के साथ है, हमें कोई बुराई नहीं हरा सकती। किंतु तुमने क्या खाया। बाल गणेश जी कहते हैं, इसने झूठ खाया भैया, मुझे इसका छल का पता चल गया था, इसलिए मैं सर्वशक्तिशाली चीज मोदक में है यह कहकर खिला दिया। इतने में शंकरासुर कहता है, छल, शंकरासुर से छल। शंकरासुर तब कार्तिकेय को मार देता है। बाल गणेश जी कहते हैं, आप विश्राम कीजिए भैया, इसे मैं देखता हूँ। बाल गणेश जी और शंकरासुर में युद्ध हो जाता है। बाल गणेश जी शंकरासुर को मार देते हैं। उसके बाद बाल गणेश जी और कार्तिकेय माँ के पास जाते हैं। माँ कहती है, तुम जैसे पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।